हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कूलॉम्स का नियम बहुत ही सरल, स्पष्ट व आसान तरीके से। हम कूलॉम्स के नियम से फाइट करेंगे एकदम बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 दिया रहता है। तो जो बिंदु आवेश दिए हुए हैं Q1 और Q2, उनका गुणनफल उस पर लगने वाला विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके जो बीच की दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इसको रटने की कोशिश मत करिए, आप समझिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। और इसका जो नोट्स है, जो पूरा लिखवाए हुए है, वो वीडियो के जैसे ही अंत होगा तो उसी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत में नोट्स भी है, आप ज़रूर चेक करिए और ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है, रट तो कोई भी लेगा। तो दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, Q1 है और दूसरा है Q2 और उनके बीच की जो दूरी है वो है r। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो इन दोनों बिंदु आवेशों पर लगने वाला जो विद्युत बल है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो बल लग रहा है इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। तो हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। जो उनके बीच की दूरी r है, वो विद्युत बल जो है वो होता है जो दोनों बिंदु आवेशों के जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहने का अर्थ है ये। तो हम इसे लिख सकते हैं समीकरण 2। बस इतने में ही अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ ही सेकंडों या मिनटों में। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि दोनों समीकरण में जो f है वो एक ही है और उसका मान जो है ये अलग अलग है। तो क्या हम दोनों f को कॉमन नहीं ले सकते? बस हो गया आपका काम। Q1 Q2 ऐसे ही उनके बीच की दूरी एक है, तो ये एक गुणा होके यहाँ पर r² हो जाएगा। अब जब हम ये जो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, इसे हम हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का, तो एक कांस्टेंट आएगा k और Q1 Q2 r²। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यही तो है कूलॉम का नियम। और यदि आपको पूछ लेता है या वायु या निर्वात में क्या होगा, यदि वायु और निर्वात में क्या होगा कूलॉम्स के नियम का मान, तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। जो k का मान होता है, वो होता है 1/4πε0। तो F बराबर लिख दीजिए आप 1/4πε0 Q1 Q2 r²। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे आपको कुछ भी लिखना नहीं है और मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो धन्यवाद।